वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज है, जहाँ पे रॉबिन्सन्स फैमिली के साथ में कई ऐसे लोग हैं जिनकी 24th कॉलोनी अल्फा सेंटोरी नाम के प्लेनेट जाने से पहले ही स्पेस में फंस चुकी थी। इनके सामने कई सारे स्ट्रगल आते जा रहे हैं, जहाँ बीच में इन्हें एक रोबोट भी मिला और इन सबसे मिलती जुलती सीरीज के अब तक 2 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गाइस, अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हैं सीजन की तो आप एक बार पहले वो दोनों सीजन जरूर देखिएगा। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे पेरेंट्स ने मिलकर यही सोचा था कि बच्चों को अल्फा सेंटोरी भेज दिया जाए, जिसके बाद 97 के काउंट से जुपिटर में सारे बच्चों को अल्फा सेंटोरी के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जिस जगह पे बच्चे टेलीपोर्ट होते हैं उनके सामने एक डिस्ट्रॉय प्लेनेट इन्हें दिखाई देता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फॉर्चूना को देखते हैं, जो कि 20 साल पहले ही गायब हो गया था और उसके अंदर ग्रैंड कैली थे, जो कि जूडी के बायोलॉजिकल फादर है। जूडी फॉर्चूना को देखने के लिए सीधा फॉर्चूना के अंदर पहुंच जाती है। शिप के अंदर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। शिप के अंदर इस समय कुछ भी ऑन नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट ओपन थे और शायद इसी कंडीशन के अंदर कायरो एग्जिट से सभी लोग बाहर चले गए। जूडी शिप को टर्न ऑन करती है और उसके बाद में रडार से सिग्नल भेजने की कोशिश करती है कि फॉर्चूना लैंडर कहाँ पे गया है, लेकिन उसी टाइम पे जूडी के पीछे कोई था। ये लेडी फॉर्चूना की एक क्रू मेंबर थी, जो कि यहीं पे मारी गई। जूडी इस डेड बॉडी को देख के बुरी तरीके से डर चुकी थी और ये बात पैनी को जुपिटर के अंदर से पता चल रही थी। जूडी को बस ये पता करना था कि उसके फादर और बाकी के क्रू मेंबर सब कहाँ गए हैं। जुपिटर के अंदर सभी को पता चलता है कि जुपिटर का थ्रस्टर ऑफ हो गया है, इसी कारण फ्यूल लीक हो रहा है। कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड भी हैं जो कि टूट रहे हैं और सीधा जुपिटर की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगले 5 मिनट के अंदर वो जुपिटर से टकरा सकते हैं। इसी के कारण जूडी को फॉर्चूना से निकल के जुपिटर में आना है। ऑटो पायलट ऑन होने के कारण सेफ्टी लैंडिंग होने वाली थी। जूडी के जुपिटर में आने से पहले जुपिटर अपना ऑटो पायलट स्टार्ट करके सेफ्टी लैंडिंग करने वाला था। जूडी के आने से पहले ही टेथर भी हट चुका था। जूडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था जंप करने का, इसी कारण वो जुपिटर को पकड़ने के लिए सीधा जंप करती है और तभी एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है, क्योंकि जूडी तो जुपिटर को पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन एक हाथ आके जूडी को पकड़ लेता है और सीधा जुपिटर के अंदर ले आता है। ये गाइस और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्मिथ है, जिसके बारे में हमें पता चला था कि लास्ट सीजन में उसने खुद को सेक्रीफाइस किया है। स्मिथ का ऐसा कोई नेचर नहीं था, उसने बड़ी चालाकी से खुद को जुपिटर के अंदर डाल लिया था और सभी के सामने बताया कि वो मर गई है। इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत खास चीज हम लोग देखते हैं, फॉर्चूना के अंदर एक रोबोट भी एंटर करता है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई है, यानी कि पहले के टाइम में रोबोट फॉर्चूना पे भी आके गए थे। इसी के साथ कहानी 1 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। विल अब अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगा था। जूडी जिसे कैप्टन बना के भेजा गया था और पैनी जो कि अभी खुद ही के ख्यालों में रहने लगी थी। जूडी यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू करती है कि कैसे 1 साल इनका इस प्लेनेट पे निकला, जो कि सर्वाइवल के लिए ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेटियोर है जो कि हर समय टूटते रहते हैं और इन लोगों ने इमरजेंसी के लिए भी काफी सारे इंतजाम कर रखे हैं। खाने पीने की भी चीजें यहाँ पे उगाई जा रही है। डॉक्टर स्मिथ सभी को फ्रेंच सिखा रही है। सारे बच्चे मिलके यहाँ से बस निकलने के बारे में सोचते हैं। इस सीजन के अंदर बच्चों को मैग्नीशियम ढूंढने के बारे में कहा गया कि मैग्नीशियम के कारण ही ये लोग अपना आगे का काम पूरा कर सकते हैं। इसी कारण शिप के सारे बच्चों को अलग अलग शिफ्ट्स करने पड़ते हैं मैग्नीशियम ढूंढने के लिए। विल का पूरा टाइम इसी एक्सपेरिमेंट को करने में चला जाता है कि वो बस कैसे भी करके 100% का लेवल टच कर सके और फ्यूल को इस तरीके से भर सके कि वो लोग यहाँ से अल्फा सेंटोरी तक पहुँच जाए। इन सिबलिंग्स के बीच में भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था। पैनी अपनी बहन से कम बात किया करती थी। रोबोट इन लोगों की काफी समय से मदद कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जूडी पे, जहाँ हम देखते हैं कि जूडी एक रॉकेट टेस्ट कर रही है। असल के अंदर वो रडार से सिग्नल को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि जहाँ पे फॉर्चूना का लैंडर उतरा था वहाँ से कोई सिग्नल उसे मिल जाए, यानी कि उसके फादर जिंदा है या नहीं है। लेकिन हर बार जूडी का ये टेस्ट फेल हो जाता है। इसी के साथ सीन सीधा उस अननोन प्लेनेट पे शिफ्ट होता है, जिस समय बच्चों के अल्फा सेंटोरी टेलीपोर्ट होने के साथ में ही बाकी सारे जुपिटर किसी अननोन प्लेनेट पे चले गए थे, यानी कि इन सारे बच्चों के पेरेंट्स ये अभी भी रोबोट से बच ही रहे थे। रेजुलेट के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे और बस अपनी जान बचा रहे थे रोबोट से। हर समय यहाँ पे रोबोट्स घूमते रहते हैं। जॉन अपने दोस्त को नीचे झुकने के बारे में कहता है, लेकिन टॉर्च की लाइट रोबोट देख लेता है और तभी वहाँ पे आके उस आदमी को मार डालता है। पैनी अब विजय के साथ नहीं रहती है, बल्कि उसे एक नया लड़का पसंद आया है जिसका नाम लियम है। विल का काम हर समय मैग्नीशियम का फिल्टरेशन का ही था और साथ ही साथ में क्वांटिटी मेंटेन करने का भी था। उसी समय पे विजय को पता चलता है कि कैसे एक मीटियोर ऊपर से टूटने के बाद जल्द ही यहाँ पे गिरने वाला है। इसी कारण सभी लोग बंकर में जाते हैं। मीटियोर नीचे गिरने से पहले ऊपर टूटता है और ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है। उसका कोई भी टुकड़े नीचे नहीं आते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन को रोक दिया जाता है। इसी टाइम पे पैनी लियम के साथ आती है, लेकिन ये बात जूडी को पसंद नहीं आती कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पैनी इस चीज को बहुत नॉर्मल ले रही है। पैनी का कहना था कि रोज यहाँ पे कोई ना कोई एस्ट्रॉइड टूटता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नीचे भी आ जाएगा।
जूडी कहती है कि हर बार ये सिचुएशन तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तुम पहले से इतनी बदल क्यों गई हो। विजय को भी अच्छा नहीं लगता कि अब पेनी किसी और लड़के के साथ है। इसी के साथ में विजय अपने साथ में जूडी को बुलाता है और दिखाता है स्क्रीन पे कि कैसे यहाँ पे रोज मीटियोर टूट रहे हैं। लेकिन सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है कि मीटियोर टूटने के बाद में नीचे आने की बजाय एटमॉस्फेयर में ही गोल घूम रहे हैं। स्पेस में पहुंचने से पहले ही जुपिटर इन मीटियोर से टकरा जाएगा और शायद वो ऑर्बिट को नहीं पार कर पाएगा। तब तक यहाँ विल भी पहुंच चुका था और वो भी सारी चीज समझने लगता है। अब जूडी के पास प्लान था। जूडी यहाँ पे विजय से पूछती है कि जितने भी एस्ट्रॉइड टूट रहे हैं, अगर इनका नंबर ऑफ काउंट बढ़ जाएगा तो जुपिटर निकालने में हमारे पास कितने दिन है। जूडी को आंसर मिलता है 4 या 5 दिन मैक्सिमम। अब जूडी को यहाँ पे 72% मैग्नीशियम को 100% मैग्नीशियम में बदलना था। इसी कारण जूडी कहती है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसके ऊपर हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, लेकिन आज तक वो इतनी ज्यादा ऊंची ट्रैकिंग है कि अब तक किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की है। सिर्फ यही एक चांस है इन लोगों के यहाँ से बाहर निकलने का। रोबोट को डेंजर फील होता है और वो विल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विल कहता है इस बार तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम्हें पीछे से इन सब लोगों का ध्यान रखना है। सीन यहाँ पे जुपिटर पे शिफ्ट होता है। गाइस, ये सारे लोग मिलकर रेजुलेट तो नहीं बना पाए, लेकिन जैसे रेजुलेट ने बाकी सारे जुपिटर्स को जोड़ रखा था वैसे इन्होंने एक और सिस्टम बनाया जिससे एक साथ काफी सारे जुपिटर जुड़े हुए थे। यहाँ पे हम हर किसी की अलग अलग कंडीशन देखते हैं। जॉन यहाँ पे काफी सारे मैकेनिज्म वाले कामों में लग गया था, जहाँ पे विक्टर अभी भी इन सब लोगों का लीडर ही था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मॉरिन भी मीटिंग में आएगी। इन लोगों का भी 1 साल निकल चुका है अपने बच्चों के बिना और अभी अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं अल्फा सेंटोरी जाके। इसी कारण इन लोगों को भी काफी सारा काम करना था। इसी के साथ हम मॉरिन को देखते हैं। गाइस, यहाँ पे मॉरिन अब बाकियों के जैसे लोगों की प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करा रही थी, ना ही कोई अपने इंजीनियर वाले आइडिया दे रही थी, बल्कि वो तो एक टेक्नीशियन में बदल गई थी। पार्ट्स की वेल्डिंग करना ये सब मॉरिन ने काम ले लिया था और सारे मैकेनिक्स का लीडर डॉन वेस्ट को बना दिया गया था। आखिर अब ये मॉरिन ने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है कि जब से मॉरिन के बच्चे यहाँ से चले गए तब से मॉरिन ने खुद को बिजी रखने के लिए ये टेक्नीशियन वाला काम ले लिया। मैग्नीशियम को ढूंढने के लिए जूडी, विल, पेनी तो साथ में थे ही, इसी के साथ में विजय और लियम भी थे, जिसके लिए इन्हें कई सारे किलोमीटर्स तक की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जूडी के पास ऐसे कई सारे सिस्टम्स थे जिससे कि वो ट्रैकिंग के अंदर सबको हेल्प कर रही थी और लीड भी कर रही थी। रोबोट दूर से खड़ा होकर इन सबको देख रहा था और यहाँ पे जैसा कि स्मिथ का काम है सभी को प्रवोक करना, तब यहाँ पे स्मिथ आके रोबोट को भी प्रवोक करती है और पूछती है कि आखिर जुपिटर का काम कहाँ तक पहुँचा। हर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है मैग्नीशियम को कलेक्ट करने में, लेकिन अभी तक भी ऐसी क्या चीज है जो कि विल छुपा रहा है। मुझे जरूर पता है कि ऐसी कोई ना कोई चीज है जो कि विल ने अभी तक नहीं बताई है, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो? लेकिन रोबोट स्मिथ की कोई बात नहीं सुनता। सीन यहाँ पे मॉरिन और जॉन पे शिफ्ट होता है। जॉन मॉरिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिन इस समय पे इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि वो जॉन के पास बैठ के उससे बात तक भी नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान शिफ्ट्स पे दिया करती थी। ये बच्चे जब ट्रैक कर ही रहे थे तो उसी टाइम पे विजय का पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाके नीचे गिरता है। फ्रैक्चर होने के कारण विजय और लियम दोनों को वापस कैंप में भेज दिया जाता है। जूडी अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे उसे मैग्नीशियम मिल सकता था। इसी के साथ उसके हाथ में हर टाइम रडार रहता है ताकि वो सिग्नल्स को कैच कर सके। रात होने पे पेनी जब बैग चेक करती है और उसे बैग के अंदर जब रडार मिलता है तो वो जूडी पे भड़क जाती है कि पहले तुमने हमें हमारे पेरेंट्स से दूर किया और अब इस प्लेनेट पे आके तुम अपनी नई फैमिली ढूंढ रही हो, और अगर ग्रैंड कैली का सिग्नल आ गया तो क्या तुम हमको छोड़ के चली जाओगी? इन्हीं की बातों के बीच में विल को पता चलने लगता है कि इनके टेंट के ऊपर कुछ आवाज आने लगती है। एकदम से कई सारे बीटल कैंप को कवर कर लेते हैं। ये तीनों जब बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे बीटल हैं जो कि पत्थरों को खा रहे हैं। इसी कारण ये जिस ब्रिज के ऊपर थे वो पूरा का पूरा टूटने वाला था। इन लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। अगर इन लोगों ने जंप नहीं किया तो ये वैसे भी गिर के मर जाएंगे। पेनी को उसी टाइम आइडिया आता है कि उसने जब एक चीज नीचे फेंकी थी तो वो सीधा उड़ के ऊपर गई थी। तीनों एकदम से काफी करेजली वहाँ से जंप कर जाते हैं और रिवर्स विंड के कारण सीधा उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे इन लोगों को मैग्नीशियम मिला था। जाने से पहले पेनी को पता था कि उनका ध्यान रखने वाली और कोई नहीं बल्कि जूडी है। इसी कारण उसने जूडी के रडार को अपने पास रख लिया था। पेनी अब खुद कहती है कि हम लोग यहाँ से नीचे चले जाएंगे, तुम अपना काम पूरा करके आओ। विल और पेनी यहाँ पे कैंप में पहुँच चुके थे। जब ये दोनों यहाँ पे नहीं थे तब स्मिथ ने कमरे के अंदर आके विल के सारे पेपर्स को चेक कर लिया था, जिसके अंदर हर एक एंट्री लिखी हुई थी कि मैग्नीशियम कितनी बार आ रहा है और यहाँ से कितनी बार गायब है और अभी तक जितना मैग्नीशियम कलेक्ट हुआ है उससे फ्यूल बन सकता था। ये बात वो विल को बताती है कि आखिर यहाँ पे चोर कौन है। अगर इतनी क्वांटिटी के अंदर तुम्हारे पास पहले से ही सप्लाईज थे तो कब का काम पूरा हो जाता। आखिर तुम झूठ बोल रहे हो या यहाँ पे कोई और चोर है? विल ये सारी बात खुद के ऊपर ले लेता है, लेकिन असल के अंदर ये चोरी विल ने नहीं बल्कि रोबोट ने की थी। तब यहाँ पे विल बात को कवर भी करता है और कहता है कि रोबोट्स इंजन के अलावा मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इस प्लेनेट को छोड़ के चला जाता हूँ तो ये रोबोट जरूर मुझे ढूंढ लेंगे और मार देंगे। स्मिथ ये बात मान जाती है। रात होने पे विल रोबोट के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि असली चोर कौन है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया?
तब हमें दिखाया जाता है कि रोबोट बस विल की मदद करना चाहता था। रोबोट को भी इवन पता था कि अगर वो इस प्लेनेट को छोड़ के चला गया तो सारे रोबोट्स मिलके विल को मार डालेंगे। इसी कारण वो कभी भी मैग्नीशियम को पूरा ही नहीं होने देना चाहता था और मैग्नीशियम को बीच बीच में फेंक भी देता था। विक्टर ने एक मीटिंग पहले बताया था कि कैसे इन लोगों को जुपिटर के कुछ हिस्सों को खाली करना है, जिसके अंदर जुपिटर 2 के किड्स रूम को भी खाली करना था और ये रूम विल का था। ये काम अकेला जॉन नहीं कर पा रहा था, इसी कारण वो मॉरिन को भी बुलाता है। यहाँ पे मॉरिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो अपने बच्चों से कई टाइम से दूर थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने बच्चों के पास जाने का। वो उन्हें बहुत याद करती है। जूडी आखिरकार क्लाइंब करते हुए माउंटेन के ऊपर तक पहुँच जाती है, जहाँ पे उसने सिग्नल्स को कैच कर लिया था। मॉरिन भी अपने बच्चों से मिलने के लिए वापस से नए आइडियाज के साथ में टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुकी थी। रोबोट भी यहाँ पे घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे उसे पहले तो मीटियोर दिखता है, लेकिन इसी के साथ में रोबोट को एक बहुत बड़ी एलियन सिटी दिखाई देती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।